इतिहास अपने आप को दोहराता है। किस तरह से 600 साल पहले इस देश में जब वर्ण कुव्यवस्था को लागू किया गया, जाति कुव्यवस्था लागू की गई और इस देश की बहुसंख्यक आबादी जो इस देश में राज करती थी उनको अछूत और शूद्र बना दिया गया और वो सब कुछ मनुस्मृति के आधार पर हुआ। और उस समय के शासक चुप रहे। ज्यादातर जब मुसलमान शासक हुए बाद में, तो मुसलमान शासकों के यहाँ अकबर के यहाँ बीरबल, टोडरमल, तानसेन जैसे लोग रहे। यहाँ तक कि रामचरितमानस के रचयिता तुलसी दुबे लिखते हैं, तुलसीदास दुबे, कि मांग के खइबो और मस्जिदों में सोइबो। उस समय छुआछूत का शिकार वो लोग थे जिनको शूद्र अछूत बनाया गया, जो आज SC ST OBC किसान हैं। और 4 वर्ण व्यवस्थाएं, कुव्यवस्था थी। पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र और अछूत। वैश्यों तक को अधिकार नहीं था, उनको भी छुआछूत का शिकार बनाया गया। उसके बाद अछूत और शूद्र तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, न व्यापार कर सकते थे, न संपत्ति रख सकते थे, वो सिर्फ सेवा कर सकते थे जो शूद्र थे। वैश्यों को व्यापार करने का हक था, लेकिन उनको ज्यादा अधिकार नहीं था। और सोचिए, इसके खिलाफ किसी मुगल शासक ने नहीं बोला, कोई सुधार नहीं हुआ। लेकिन उस समय भी लड़ रहे थे कौन? उस समय कबीर लड़ रहे थे, संत शिरोमणि रविदास महाराज लड़ रहे थे। उसके बाद अब अंग्रेज आए। जब मुगलों का दौर खत्म होने लगा, जब अंग्रेज आया, अंग्रेजों के दौर में भी ये लड़ाई चलती रही। तब बाबा साहेब लड़ रहे थे, साहू जी महाराज लड़ रहे थे। और सोचिए, इन सब के खिलाफ बाबा साहेब ने लंबी लड़ाई लड़ी, फूले पेरियार ने लड़ाई लड़ी। और आजादी के ठीक बाद, जब तक पीड़ित समाज चुप रहेगा, मुसलमान ज्यादातर कन्वर्ट कौन हुए? जिनको शूद्र और अछूत बना दिया गया था, जिनको अनटचेबल बना दिया गया था। और आज इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है और फिर से अब मुस्लिम समाज को अछूत बनाया जा रहा है। सोचिए, इस देश का SC ST OBC आज भी अछूत है। अब जाकर कोई यादव, कोई कुशवाहा, कोई प्रजापति अपने ढाबे पर नाम लिख लेता है, लेकिन उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि उसके साथ भेदभाव नहीं होता है। लेकिन आज भी जिनको अछूत और शूद्र बनाया गया, आज भी कोई पासवान, कोई जाटव, कोई रजक खाने की दुकान खोलने की हिम्मत नहीं करता है। यहां तक कि तथागत बुद्ध के नाम से बुद्ध ढाबा, बुद्ध रेस्टोरेंट, जहां जहां बुद्धिस्ट प्लेस हैं, जहां जहां विदेशी टूरिस्ट आते हैं, वहां वहां सवर्ण समाज के लोगों ने बुद्ध के नाम से जरूर होटल खोल रखा है। लेकिन आज भी इस देश में SC समाज के लोग, चाहे वो पासवान हों, चाहे वो रविदास समाज के लोग हों, चाहे रजक समाज के लोग हों, चाहे माझी समाज के लोग हों, वो अपने नाम से दुकान नहीं चला सकते हैं, नहीं खोल सकते हैं, वहां लोग नहीं आते हैं। तो ये छुआछूत जो है अब मुसलमानों की तरफ बढ़ रहा है। और ये मुस्लिम समाज को समझना पड़ेगा कि सारे पीड़ितों को एक साथ होना पड़ेगा। और जो गलतियां मुगल शासकों ने की छुआछूत के खिलाफ, वो नहीं बोले, वो गलती बहुजन समाज के लोगों को नहीं करना पड़ेगा और आज उनको बोलना पड़ेगा। और ये काम आज हो रहा है। आज जब मुसलमानों को अछूत बनाया जा रहा है, तो सबसे पहले BSP सुप्रीमो मायावती जी ने आवाज उठाई है। उन्होंने कहा है कि ये गैर संवैधानिक है, ये संविधान के खिलाफ है, गैर संवैधानिक है और हम इसका विरोध करते हैं। अखिलेश यादव ने फिर वही शायराना अंदाज में दो तरफा तंज किया है। लेकिन जयंत चौधरी की पार्टी ने, चिराग पासवान ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। और हम सबको इस छुआछूत के खिलाफ बोलना पड़ेगा। मुगल का बदला जुम्मन मियां से नहीं ले सकते हैं। और सोचिए, जो लोग कल मुगल के दौर में जिन्होंने शूद्रों और अछूतों के साथ भेदभाव किया, उनके साथ गलवहियां डालने वाले कौन थे? बीरबल कौन था? टोडरमल कौन था? तानसेन कौन था जो उनके लिए गाना गाता था? टोडरमल कौन था जो उनके लिए हिसाब किताब करता था? जब मुगल को आप गलत ठहरा रहे हैं तो इनको भी गलत ठहराइए, अकबर, बीरबल को भी। और तुलसीदास दुबे भी वहां उन्हीं के राजपाट में काम कर रहे थे।
लेकिन सवाल है कि आजादी के पहले क्या हुआ उसको छोड़ दीजिए आप, आजादी के बाद की बात कीजिए। आज संविधान लागू है और आज इस देश के तमाम शोषित वंचित समाज को समझना पड़ेगा, बहुसंख्यक आबादी को, कि उस समय भी मुगल के दौर में भी अछूत बनाने वाला आपको कौन था, मनुस्मृति लिखने वाले कौन थे और मनुस्मृति के लाभार्थी कौन थे, और आज आपको कौन शूद्र और अछूत बना रहा है और कौन आज मुसलमान को अछूत बना रहा है। और जो लोग आज मुसलमान को अछूत बना रहे हैं वही लोग प्रतीक पटेल पर एफआईआर कराते हैं, शंभू कुमार सिंह को धमकी देते हैं, वही लोग लालू यादव, मायावती जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव को नीचा दिखाते हैं और गाली गलौज करते हैं। वही आज एससी एसटी ओबीसी के रिजर्वेशन के खिलाफ है। तो आपको लगता है कि यह गलत व्यवहार मुसलमानों के साथ हो रहा है, लेकिन मुसलमान तो आज एक टूल किट हैं, टूल हैं। आपका एससी एसटी ओबीसी का संवैधानिक अधिकार छीना जा रहा है और मुझे तो ताज्जुब हो रहा है। सोचिए, ये तमाम लिबरल सवर्ण पत्रकार जो मुसलमानों के मामले पर बोल रहे हैं, ये आज भी इस देश में एससी समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग, किसान कम्युनिटी के लोग अपनी जाति बताने से डरते हैं और जाति के नाम पर दुकान नहीं खोल सकते। एक तो ये गैर संवैधानिक है, इसके खिलाफ आपको आवाज उठानी चाहिए। और जब तक आवाज नहीं उठाएंगे, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जो जातिवादी हैं, जो मनुवादी हैं, वो समय समय पर अपना चोला बदलते रहते हैं। कभी वो सिखों पर हमला करते हैं, कभी शूद्रों और अछूत बना देते हैं। अब जब संविधान लागू है तो वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। मैं इस देश के बहुसंख्यक लोगों से अपील कर रहा हूं कि इस तरह के राजनीति में न फंसे और संविधान लागू है, 21वीं सदी में उन लोगों की पहचान कीजिए जो धर्म के नाम पर अब लोगों को अछूत बना रहे हैं। ये वही लोग हैं जो आज धर्म के नाम पर अछूत बना रहे हैं। ये इन्हीं के पुरखे जाति के नाम पर जिनको अछूत बनाया था, अब ये धर्म के नाम पर अछूत बना रहे, क्योंकि वोट का समय है। इनको जाति के नाम पर अब ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनकी संख्या कम है। तो ये जातिवाद का ही एक रूप है और ये मुस्लिम समाज को समझना पड़ेगा। और आपका जो ये गंगा जमनी तहजीब है, ये जो आपने कभी इसके खिलाफ नहीं बोला, आपको बोलना चाहिए था मुगलों के दौर में भी, आजादी के बाद भी, लेकिन अब समय है, अब कम से कम बोलिए। जैसे मायावती आपके लिए बोल रही हैं, अखिलेश यादव गुपचुप तरीके से बोल रहे हैं, चाहे आरएलडी के जयंत चौधरी बोल रहे हैं, चाहे चिराग पासवान बोल रहे हैं, चाहे जेडीयू बोल रहे हैं, नीतीश कुमार की पार्टी बोल रही है, तो कम से कम इस मुद्दे पर सारे एससी एसटी ओबीसी के लोग एकजुट हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं, आपको एससी एसटी ओबीसी बनकर संवैधानिक संस्थाओं में अपनी भागीदारी तय करनी पड़ेगी। और सोचिए, ये वही लोग हैं जातिवादी मनुवादी जो कल तक शूद्र और अछूत के नाम पर भेदभाव करते थे, और ये आज भी वही लोग हैं जो रविदास के नाम पर, पासवान के नाम पर, रजक के नाम पर, कुर्मी, कोयरी, यादव, महतो के नाम पर बिदकते हैं और उनके दुकान में नहीं जाते हैं। ये वही लोग हैं जो एससी एसटी ओबीसी की लीडरशिप वाली पार्टियों को वोट नहीं करते हैं, सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम को वोट नहीं करते हैं। इसलिए ये वही लोग हैं जिन्होंने जाति बनाई, जाति के नाम पर शोषण किया। अब चूंकि जाति से इनका काम नहीं चल रहा है, तो ये धर्म के नाम पर आपका शोषण कर रहे हैं, धर्म के नाम पर आपको लड़ा रहे हैं। ये वही लोग थे जिन्होंने सिखों पर हमला किया। तो ऐसे जातिवादी मनुवादी लोगों से सावधान रहिए। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि किसी को भी असंवैधानिक काम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। तो यह सबसे बड़ी खबर थी जिस पर मैं अपनी बात रख रहा था और आपको करना पड़ेगा। और सोचिए, मुझे तो ताज्जुब होता है कि जो सोशल मीडिया के सवर्ण पत्रकार हैं, ये कभी जातिवाद के खिलाफ अभी भी नहीं बोलते हैं। और ये जितना हिंदू मुस्लिम के बहस को तेज करेंगे, बीजेपी को उतना फायदा होगा। ये लोग स्लीपर सेल हैं और ये जानबूझकर बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। अब एक बड़ी खबर है, सोचिए, एबी इंटरप्राइजेज की ये बड़ी खबर है जो अयोध्या में लगातार घोटाले हो रहे हैं। बगैर ठेकेदारी को ये गुजरात की कंपनी है। और सोचिए, दलितों के लिए देश, शहर, गांव, बाला सवाल आजादी के अमृतकाल में सड़क और घास पर आ गया है। उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ के सुभाई गांव में जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त लोगों द्वारा दलितों के लिए जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया।
यही नहीं, मैं इस खबर की पुष्टि तो नहीं करता हूं, लेकिन सूत्र बता रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि वाराणसी में, बनारस में जो एसडीएम पर हमला का वीडियो वायरल हो रहा है, वो शोषित वंचित समाज के एसडीएम थे और इसलिए तो नहीं उन पर हमला हुआ है। ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और आज एक और बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं, पूजा खेटकर को फाइनली हटा दिया गया है। अच्छी बात है, लेकिन सवाल है कि उन तमाम लोगों के सर्टिफिकेट की जांच क्यों नहीं हो रही है, और भी जो लोग हैं उनके सर्टिफिकेट की जांच क्यों नहीं हो रही है। और मैं फिर कह रहा हूं, जो भी जातिवाद के नाम पर अत्याचार करेगा उसकी सजा होगी, संविधान सम्मत सजा होगी। और इसलिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने कहा है कि संविधान से ऊपर कोई नहीं है, देश संविधान से चलेगा, और ये जो मुजफ्फरनगर का फैसला है वो गैर संवैधानिक है। ये सबसे बड़ी खबर है। तो ये मैं आपको बता रहा था, हम लोग को जो आजादी के बाद जो भी हुआ उस सबको भूलना है, और हमें आज 21वीं सदी में संवैधानिक रूप से हमें अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सजग रहना है, लड़ना भिड़ना है। और सोचिए, जो लोग धर्म के नाम पर एकजुट हो रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, जिस दिन इस देश के एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक एकजुट हो गए, मैं बार बार कह रहा हूं, एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक का मतलब है ये आपका संवैधानिक नाम है, आपका संवैधानिक अधिकार है। आप सिख हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, बुद्धिस्ट हो सकते हैं, आप सबका संवैधानिक अधिकार एससी एसटी ओबीसी के रूप में है, और आपको सजग और जागरूक रहना पड़ेगा। और कल तक वो एससी एसटी ओबीसी के साथ, कल तक वो शूद्र और अछूत के साथ भेदभाव कर रहे थे जाति के नाम पर, तब दूसरे धर्म के लोग चुप रहे, मुस्लिम समाज चुप रहा। और आज आपके साथ हो रहा है, लेकिन आपके साथ बैकवर्ड दलित चुप नहीं है। मायावती जी बोल रही हैं, अखिलेश बोल रहे हैं। और सोचिए, फाइनली यूपीएससी में पूजा खेटकर को हटा दिया गया है। सवाल है कि उन तमाम लोगों को क्यों नहीं हटाया जा रहा है जो इस तरह के जिन पर आरोप लग रहा है, उसकी जांच तो हो। सबसे ज्यादा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर आरक्षण लिया गया है। और सोचिए, ये शख्स है अनिरुद्ध पांडे, यूपी के सीएम को 5 दिन में बम से उड़ाने की धमकी दे रहा था, अब जाकर ये गिरफ्तार है। और एक बात बता रहा हूं, अनिल किशोर यादव जो आईपीएस है, उन्होंने शेयर किया है, किसी भी एससी एसटी पर फर्जी एफआईआर कराने वाले पर भी कानून सम्मत कार्रवाई होगी। और सोचिए, रैंडम सेना का ट्वीट लगातार वायरल हो रहा है। वो लगातार जाति सूचक गालियां देता है, कभी कुर्मी समाज को, कभी राजपूत समाज को, और उस पर और मुजफ्फरनगर वाले मामले में तमाम एससी एसटी ओबीसी के लोग एकजुट हैं। और लोग लिख रहे हैं कि क्या इस देश के वाल्मीकि समाज के लोग वाल्मीकि भोजनालय, पासी स्वीट्स, जाटव शुद्ध शाकाहारी होटल खोलेंगे, चलेगा? तो सोचिए, जो आज मुसलमानों के साथ हो रहा है वो एससी एसटी ओबीसी के साथ कब से हो रहा है। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और अंधविश्वास की कोई जड़ नहीं है। सोचिए, फतेहपुर के विकास दुबे कह रहा था कि हमको 7 बार सांप ने काट लिया है और 9 बार काटेगा। ये अफवाह था, फर्जी था। डॉक्टर ने कहा कि सिर्फ 1 बार काटा है, वो अफवाह फैला रहे थे। बाबा साहब की तस्वीर को से भी इतनी नफरत है, हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। और सोचिए, मेरिट की दुहाई देने वाले को दलित बन सामान्य श्रेणी वाले ले रहे हैं नौकरी। ये तमाम खबरें। ब्राह्मण और राजपूत ने पिछड़ी जाति बता ले ली 10 करोड़ की स्कॉलरशिप। राहुल उपाध्याय ओबीसी अभ्यर्थी के रूप में पास। अर्चना तिवारी भी ओबीसी अभ्यर्थी के रूप में हुई उतरी। 69,000 शिक्षक भर्ती मामला। ब्राह्मण जाति के 43 से 41 एसटी का प्रमाण पत्र लेकर कर रहे हैं नौकरी। सवाल है कि इन पर कब होगा कार्रवाई। और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। एसडीएम बनकर भी कोई सुरक्षित नहीं हो सकता है। सोचिए, शालिनी आनंद ने ट्वीट किया है कि मिली जानकारी के अनुसार बनारस के जो हमला हुआ है, कहा जा रहा है कि वो एससी समाज के थे। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं। और चीन ने बिना ड्राइवर वाली कार बना ली है। हम लोग ठेले पर ठेला ड्राइवर का नाम लिखवा रहे हैं। अनिल यादव ने तंज किया है। मायावती जी ने बड़ा विरोध किया है। और सोचिए किस तरह से, इनका नाम कार्तिक कंसल है। इन्होंने 271, 813, 784, 829 रैंक हासिल की। दिल्ली एम्स ने इनको 90% विकलांग माना है, लेकिन मोटे ताजे लोगों को लंगड़ा लूला मानने वाली यूपीएससी ने इनको पसंद नहीं किया। सोचिए, जो सचमुच के हैंडीकैप थे उनको नौकरियां नहीं मिली है। और एसीपी कोर्ट में तैनात एक पुलिसकर्मी राहुल ने केस की तारीख लंबी लगाने के लिए 2000 रुपए की रिश्वत ली। दोनों पर एफआईआर दर्ज हो गया, ये भी खबर है।
और अब लोग कह रहे हैं कि बीफ एक्सपोर्ट करने वाले की जाति बताओ और उसका भी नाम लिखो। ये अल कबीर और तमाम नाम से जो लोग चला रहे हैं। और मुकेश रंजुमेश IRS हुए, इनका इंस्टा पेज कहता है कि साहब 2002 से इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में थे। तो तमाम गड़बड़ियां है। सोचिए, आप सबको पता है, हर्ष कल मैंने बताया था। तो ये तमाम गड़बड़ियां हैं जो सोशल मीडिया पर जिनको वायरल है और अब लोग उनको लेकर सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। तो सवाल है कि सिर्फ एक पूजा खेटकर को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है, बाकी लोगों को क्यों छोड़ा जा रहा है। सबकी कम से कम जांच हो। उन लोगों की जांच तो होनी चाहिए जो अपना अपना प्रोफाइल छुपा रहे हैं और उसको बंद कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो आरोप लग रहे हैं, फर्जी EBS के सर्टिफिकेट से लोग नौकरियां कर रहे हैं। और ये देखिए, ये खबर की पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं कि क्या वो SC समाज से थे, शोषित वंचित समाज से SDM जो उनको मारा गया है। ये सोशल मीडिया पर वायरल खबर है। लेकिन सोचिए, आज की सबसे बड़ी खबर है हिंदू मुस्लिम को लेकर कि किस तरह से अब मुसलमानों को अछूत बनाया जा रहा है। तो नकवी बोल रहे हैं, ये नकवी बीजेपी मुख्तार अब्बास नकवी। लेकिन सवाल है कि इस देश में जब तक SC ST OBC और जो जिनके साथ, ये बात तो तय कीजिए कि जिन लोगों ने मुगलों के दौर में शूद्रों अछूतों को अनटचेबल बनाया, वही लोग आज राजनीतिक लाभ के लिए मुसलमानों को अछूत बनाया। तब मुस्लिम चुप थे, लेकिन आज बैकवर्ड चुप नहीं है। आज दलित बैकवर्ड बोल रहा है। जो लोग मुसलमानों को अछूत बना रहे हैं वही लोग लालू यादव, मायावती, अखिलेश यादव, SC ST OBC के आरक्षण के विरोधी हैं। वही लोग इस देश में जातिवाद लाते हैं और अब चूंकि जाति के नाम पर अब वो गड़बड़ी कर नहीं सकते हैं। और वही लोग हैं जो निर्देश सिंह और प्रतीक पटेल को धमकी देते, ये नहीं चलेगा। एक तरफ आपको धर्म के नाम पर भी लड़वाना है और दूसरी तरफ SC ST OBC का अधिकार भी छीनना है। जिस दिन इस देश का SC ST OBC बहुसंख्यक समाज एकजुट हो गया, ये लोग किसी को अब अछूत नहीं बना पाएंगे। और UPSC में फर्जीवाड़े जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, इसके बाद कम से कम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर जिन लोगों ने नौकरियां लिया उनकी जांच होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सवाल है कि सिर्फ पूजा खेटकर को ही हटाया क्यों जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ट्रेन हाथ से, एयरपोर्ट हाथ से तमाम लोग की क्लीन चिट है, तो सबसे बड़ी खबर है। लेकिन सोचिए कि इस देश के उन तमाम लोगों को बोलना पड़ेगा कि क्या आज भी इस देश में SC ST OBC समाज के लोग, किसान समाज के लोग के साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार होता है। तो सोचिए, क्या मुसलमानों को अछूत बनाया जा रहा है और क्या मुसलमान कब तक चुप रहेंगे। लेकिन एक बात जो सबसे अच्छी बात है, मायावती जी ने और तमाम लोगों ने मुस्लिम समाज के साथ खड़ा होना तय किया है। मायावती जी ने ट्वीट किया है, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, आपको बता दें RLD ने ट्वीट किया है, JDU ने ट्वीट किया है, तमाम SC ST OBC नेताओं ने ट्वीट किया है कि यह गलत हो रहा है। काश मुगलों के दौर में मुगल राजाओं ने कबीर और संत श्री रविदास महाराज का साथ दिया होता। काश इस देश के तमाम लोगों ने बाबा साहब का साथ दिया था। मुस्लिम समाज को समझना पड़ेगा कि आपको धर्म के नाम पर अछूत बनाया जा रहा है। जब हमको जाति के नाम पर अछूत बनाया गया, तब बहुत सारे लोग मुसलमान बने, कन्वर्ट हुए। लेकिन आज भी मुस्लिम समाज के लोग SC ST OBC बनकर जब तक अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सजग नहीं होंगे, अब वो नए निशाने, अब वो नया अछूत बनाया जा रहा है उनको। इसलिए BSP सुप्रीमो मायावती जी ने कहा है कि ये जो हो रहा है ये गैर संवैधानिक है। संविधान लागू है इस देश में और जब तक संविधान है किसी को अछूत या भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसलिए शानदार संविधान है। तो इस देश के तमाम क्रिश्चियन समाज हो या मुस्लिम समाज हो, तमाम लोग जिनको धर्म के आधार पे बहुत सारे लाभ मिल रहे हैं, उनको अपने साथ इस देश के शोषित वंचित समाज को एकजुट करना चाहिए। तो सोचिए, 600 साल से जो लोग जाति के नाम पर अनटचेबिलिटी झेल रहे हैं उनके बारे में सोचिए। लेकिन आज संविधान लागू है और तमाम शोषित वंचित समाज के लोग, SC ST के नेता दल सब कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है।
आपको क्या लगता है कि क्या मुसलमान इस देश में नए अछूत हैं? उसके लिए क्या कौन जिम्मेदार है और वो कौन लोग हैं जो इस तरह के फैसले ले रहे हैं? और SC ST OBC के लोग मुस्लिम समाज के साथ खड़े हैं और उनको लगता है कि जिन लोगों ने हमें अछूत बनाया अब वो मुसलमानों को अछूत बना रहे हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।